स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 48 नंबर पार्ट एनटीपीसी की जो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं उसका सीरीज नंबर 48 है। इससे पहले हम 1 से 47 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा, जहां से आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने भी देखा होगा 2018 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसका पेपर रिपीट हुआ था 2016 वाला। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आए थे 2018 में, और ठीक वैसे ही 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 वाला नोटिफिकेशन जो कि लेटेस्ट वाला मैं करा रहा हूँ, तो इसमें भी रिपीट हुए थे क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैथ का करेंगे तो उसमें आपको मेथड पता चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, साथ ही साथ रीजनिंग भी बताएंगे। तो हम सारे पूरे एक तरफ से क्वेश्चन करवा रहे हैं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों। अगर नहीं किया तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बोला हुआ था कि सर एनटीपीसी का पेपर है, आप बता भी दिया करिए। तो देख लो आप लाइव कि ये एनटीपीसी का पेपर है जो आज हम ये सारा का सारा सॉल्व करने वाले हैं, और शिफ्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो देख सकते हैं 22 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था, शाम शिफ्ट में 3 से 4:30 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं, चाहे आपके पास अगर पेपर है तो आप मैच भी कर लेना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ आयत जो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार से आयत है। अब आयत की भुजाएं क्या देख रखी है, तो देखो बड़ी भुजा 8 है तो बड़ी वाली होती है लंबाई, और ये हो जाएगी 5। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो 8 पन कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब ये हो गया 40। क्वेश्चन में कह रहा था वर्ग का अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो आयत का 10 गुना करना पड़ेगा। तो 40 है और इसका 10 गुना 10 से गुणा कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ये 400 क्या आ गया दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और मान लिया हमने उसकी एक भुजा x रही होगी तो x स्क्वायर इनकी x इंटू एक्स किया होगा। तो आप बताओ कि भुजा का स्क्वायर 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 हम 400 होता है। अब जो भुजा है किसकी, वर्ग की, वो हो गई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। चाहे तो मैं आपको बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब क्या कह रहा था कि इसमें से उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो उसका परिमाप अगर आप ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि जो परिमाप होता है वो होता है भुजा इंटू 4, यानी कि 4 गुणे में भुजा। भुजा कितनी है वर्ग की 20, क्योंकि देखो 20 ये होगी, इधर वाली भी, इधर वाली सारी 20 होंगी, सबको जोड़ देंगे। चाहो तो आप 20 4 बार जोड़ दो या 4 से गुणा करा दो। तो 20 चौक होता है 80। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है, ये चौथा वाले पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 पर आती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर मैं एक घड़ी बना देता हूं ऐसे करके, यहाँ पर मान लो कि ये है 12, इसके निश्च अपोजिट होता है 6, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 9। आप पहली बार देख रहे होंगे कि घड़ी का नंबर पहली बार घड़ी से भी बाहर लिखा हुआ है, तो आप ये रियल नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है इसमें, तो आप बताओ यहाँ से कि जैसे मान लो 1 2 है, 4 5 7 8 9, ये 9 तो है, 10 11। ठीक है, अब देखो कि मान लो सेकंड वाली सुई, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि 12 बजा है, एग्जैक्ट 12:0 है, यानी कि 12 ही बजा है। अब देखो जो सेकंड वाली सुई होती है दोस्तों, हर मिनट में पूरा राउंड जब वो लगा लेती है, एक राउंड यानी कि 12 से चलेगी और 12 पर फिर वापस आ जाएगी, तो 1 मिनट पूरा होगा, यानी कि 1 मिनट में एक राउंड लगाती है। जब दूसरी बार राउंड लगाएगी तो 2 मिनट हो जाएंगे। तो आप बताइए कि 1 मिनट में एक राउंड लगाती है तो 60 मिनट में कितने राउंड लगाएगी, आप कहेंगे 60 राउंड लगाएगी। समझ गए, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितने राउंड लगा रही है, 60 मिनट में 60, तो यानी कि 60 मिनट का मतलब ही 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में 60 बार आएगी, क्योंकि हर मिनट जाएगी ऐसे 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 घूमेगी, ऐसे जाएगी 60 बार। अब 1 घंटे में 60 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार जाएगी, तो आप 6 से गुणा करा दीजिए।
6 छंग 36 यानी कि 360 बार राउंड करेगी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। अब 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण, हालांकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अब नहीं पूछा जाएगा, ये करंट अफेयर का था इसलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करें। अगला है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ऑप्शन चौथा। अब कैसे? तो देखो यहाँ पर तेलुगु माध्यम चाहिए, जैसे इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम होता है वैसे तेलुगु माध्यम में वो अनुमति मांग रहे हैं कि हमें स्कूल खोलना है। तो अगर हम अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उनका सांस्कृतिक शोषण, संस्कृत जो होगा वो उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि वो तेलुगु उनकी अपनी संस्कृति है, चाहते होंगे इसको बढ़ावा दें, तो ये हो जाएगा। और शिक्षा यानी कि स्कूल खोल रहे हैं तो शैक्षणिक अधिकार का भी हनन हो जाएगा। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दोनों का ही हनन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। तो देखो शब्द कहाँ मिलेंगे? पुस्तक में मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही गीत संगीत नहीं होगा। पेड़ में क्या मिलेंगे? हमें पत्ते मिलेंगे। अब आप कहेंगे मिठाई में तो चीनी मिलती है, सोना में तो बिस्तर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मिठाई में चीनी मिलती है, मानते हैं कि मिठाई में चीनी मिलती होगी, लेकिन क्या आप बताओ अलग अलग दिखती है चीनी? नहीं दिखती ना। जैसे शब्द, किताब के अंदर शब्द अलग अलग दिखते हैं, जैसे आप इसी को मान लो कि ये बुक है, देखो नीचे दिए ये सारे के सारे क्या हैं? ये शब्द हैं, तो शब्द दिख रहे हैं हमको। ठीक वैसे ही यहाँ पर पेड़ों में लगी हुई पत्तियां हमको दिखती हैं, तो ये सही हो जाएगा ज्यादा अच्छा। तो हमें जब कभी डाउट होने लगे कौन सा ऑप्शन सही होगा नहीं होगा, तो जो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन लगे आपको वही टिक किया करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत कितनी कमी हो जाएगी? अब इसमें से कह रहा है कि जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य का 20% होता है। तो मान लिया कि अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपए है, यानी कि कोई चीज 100 की खरीद के लाए हैं और 20 रुपए का लाभ चाहिए, तो हम 120 में बेच दें। 20% का लाभ अगर हमें चाहिए तो 120 में बेच देंगे, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो चीज वो 100 रुपए में खरीदता था दोस्तों, अब वो 105 रुपए में मिलने लगी। महंगाई हो गई होगी, लेकिन जो बेच रहा था उसने करा क्या, विक्रय मूल्य समान बना रहा, यानी कि 120 की पहले बेचता था और अभी भी 120 की ही बेच रहा है। अब देखो 5 रुपए उसको अपनी जेब से लगाने पड़े एक्स्ट्रा। अब बताना क्या है कि लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी। तो आप बताओ, पहले 20% की वृद्धि 20% कमाता था, अब देखो कितने कमा पा रहा है, 105 की खरीदी 120 की बेच दिया, तो 15 रुपए कमा पा रहा है। कितने में से? 105 रुपए में। जो जेब से लगाता है पैसा वो नीचे लिखते हैं, जो उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो ऊपर लिखते हैं। इनटू में आप 100 कर दो। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300 बटे में 21 आएगा। अब 21 से 30 से काटो, 21 से तो हो जाएगा 21 से कम 21, बचेगा 9 और 21 चौक हो जाएगा 84। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 दशमलव, कितना बचेगा 6। अब 14 दशमलव कुछ आएगा, तो देख लो ऑप्शन नंबर सिर्फ तीसरे में ही 14 दशमलव लिखा है, तो यहीं टिक कर देना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है कि कम से कम समय में हम कैसे क्वेश्चन का आंसर ला पा रहे हैं, वैसे ही करना है। ठीक है, तो माइंड को अपने फ्रेश करके बैठना है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही है एग्जाम में, वो सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। पेटा इंडिया की शुरुआत डैश में हुई थी, तो जो पेटा है उसकी इंडिया में शुरुआत 2000 में हुई थी। ऑप्शन दूसरा सेकंड आंसर है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर रैंडमली आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस को, अगर दोबारा कभी आता है तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा इसका सही होना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसमें से कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में ट्री गोज अंडर द फ्लोर मैट का गुप्त कोड रखा गया है ये सारा। ठीक है, तो ड्रैगन का गुप्त कोड क्या होगा? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको बनाया कैसे गया होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला वर्ड इसका लेते हैं और पहला वर्ड हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो देखो
टी को क्या लिखा गया है ए, वैसे ही आर को एस और ई लास्ट वाले ई को ई रखा गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, पूछा गया है ड्रैगन, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ड्रैगन, DRAGON, ड्रैगन, ठीक है। अब देखो डी को हम क्या लिखेंगे, तो कहीं पर डी ढूंढो, कहाँ लिखा है, तो ये लिखा हुआ है डी, मतलब तीसरे वर्ड की तीसरा लेटर है, तो यहाँ देखो तीसरा वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये इसका तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, सी, यही तो है सी वाला, तो हम कहेंगे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी। आर कहाँ पर लिखा है, तो आर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी लिखा है फ्रोन, यानी कि लास्ट से सेकंड वाले का लास्ट वर्ड है, लेटर है, तो ये हो जाएगा एस। तो देख लो यहाँ पर आ रहा है के बाद एस, तो ये हो जाएगा एस। ए को हमने क्या लिखा है, तो ए कहाँ पर लिखा हुआ है इस पे, तो मैट, मैट में ए आ रहा है, यानी कि लास्ट वर्ड का सेकंड लेटर है, तो ये आएगा क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यानी कि CSQ आएगा। तो देखो इसमें देख रखा है CSQ केवल दूसरे नंबर पे, बाकी किसी में नहीं देख रखा CSQ। जब आप क्वेश्चन हॉल में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पर यूनिक मिल गया, तो अब आगे मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना ही टिक करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखो जी का क्या हो जाएगा, तो देखो सेकंड वर्ड का पहला लेटर है, यानी कि जे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जे। अगला है ओ कहाँ पर लिखा है, सेकंड लेटर का सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर है, तो यहाँ देखो सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, तो यहाँ पर आएगा के, ठीक है। एन क्या बचा, तो एन देखो, एन कहीं से भी ले सकते हो अगर दिया है तो, इसमें देख लो एन, ये है UN अंडर वाले पे, यानी कि थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर है, तो थर्ड वर्ड का सेकंड यानी कि एम आएगा, तो ये हो जाएगा एम। तो देख लो पूरा का पूरा मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब आप क्या करिएगा कि 2024 में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उनको आप याद रखिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं अवार्ड्स वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखो करंट अफेयर, इसलिए मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, करंट अफेयर नहीं है क्या, ठीक है। ये देखो ये काम आता है क्योंकि करंट अफेयर होने के बाद भी ये पूछा जा सकता है, चांसेस हैं इसके, क्योंकि क्या होता है कि जब सरकार वही रहती है तो उसकी पॉलिसीज, उसकी जो योजनाएं होती हैं वो भी वहीं चलती रहती हैं। तो देखो 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला, दिए गए बटन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और x के इस मान को निरूपित करने वाली संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ से ये 6, 5, 4, 3, 2, यानी कि ये इनके स्क्वायर हैं। आगे देखो ये 225 है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, ये हो जाएगा 16 का लीजिए, और ये हो जाएगा 17 का, और ये जो होगा x पे ये आएगा 18 का स्क्वायर, और ये 19 का ऑलरेडी देख रखा है, तो 18 का स्क्वायर निकाल लो आप। स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक हमने बताई है, इसी वीडियो के नीचे देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद कितना भी बड़ा स्क्वायर निकालना हो आप आराम से निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर 18 लिखा है, तो 18 का क्या हो जाता है, ये होता है 324 स्क्वायर, ठीक है, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, तो साइमन कमीशन के विरोध में उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि लाठियां चली थी उस पर, तो ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है ये देखो करंट अफेयर का है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको पढ़ने लायक है, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये कौन हो जाएंगे, रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल, इन दोनों ने मिलकर के क्या करा था, इसकी बैक्टीरिया की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो ये लगान है। देखो अब कैसे पूछ लिया है, ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर से की तरफ से हम पढ़ते हैं ये वाले, लेकिन अब क्या पूछ लिया, नीचे से पूछ लिया भारतीय वाले,
ठीक है, तो ऐसा भी आप नजर रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं घूम फिर करके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इनमें से इन्हें ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फार्मों, कंपनियों और कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। तो गृह मंत्रालय ने दिया है इसको, मतलब योजना को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पशुओं की प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन में आता है। तो एक सेट में यही क्वेश्चन और मिल चुका था एक बार, ये अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आयुष डैश विभाग का पूर्ण नाम क्या था? यानी कि जो आयुष नाम था पहले, उसका पूरे पहले वाला नाम क्या था? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये नाम था, ऑप्शन तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है ये क्यों पूछ लिया गया था? क्योंकि उसी वक्त इसका नाम चेंज किया गया था, इसलिए पूछा गया था। ठीक है, अब पूछे जाने के चांसेस इस क्वेश्चन के कम हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी कि सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो बीबी गिरी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बताया था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले सर्वप्रथम तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, याद रखा करिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो मैथ का क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो देखो ए और बी करते हैं तो ए प्लस का बी कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में, तो 20 लिखिए। बी अकेला जो है ये बी कितने दिन में अकेला कर डालता है? 60 दिनों में। अब इन दोनों को एलसीएम आएगा 60, 20 से काटेंगे 60 को तो 20 तेईस 60 और 60 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता 3 है जबकि उसमें से बी की क्षमता 1 है। तो आप बताओ ए की क्षमता कितनी बचेगी? भाई 3 में से 1 हटा दो बी की क्षमता तो ए की क्षमता 2 ही तो बचेगी। कहना क्या चाहता है? ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम हमारे पास 60, जो हमारे पास एलसीएम आता है वही हमारा काम होता है ये वाला, तो 60 है टोटल। अब कितना काम करेगा वो? कौन? ए। तो ए करेगा एक दिन में 2 काम करेगा, तो बस 2 एक कम 2, 2 3 या 6 0 ऐसे करके आ जाएगा। तो 30 दिनों में उस काम को पूरा कर डालेगा। ऑप्शन चौथा वाला कहाँ लिखा हुआ है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सोंगपो और दिहोंग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो ये हैं ब्रह्मपुत्र के। आप नाम समझ गए होंगे, चाइनीज से मिलते जुलते नाम है क्योंकि उधर वाले जितने भी होते हैं कुछ ऐसे बेढंगे नाम होते हैं। ठीक है, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ब्रह्मपुत्र, करेक्ट आंसर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जमुना, यमुना नहीं आप जमुना, किस नदी को बोलते हैं? ठीक है, इनमें से किस नदी को बोलते हैं आप बताना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 40 के 20% में, तो 40 का कितना? 20 और परसेंट नीचे यानी कि आ जाएगा 100, ये 20 लिखा हुआ है। और क्या होता है इसमें? और किसी संख्या का 50% जोड़ने पर, तो मान लिया हमने वो संख्या x होगी तो x का 50% और नीचे आएगा 100 बराबर कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। काट दो आप इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो 4 दूनी 8 आएगा, प्लस यहाँ पर 50 एक कम 50, 50 दूनी 100 यानी कि x बटे में 2 बराबर का हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, इसको 8 को वहां भेज दो तो आ जाएगा x/2, इतना हटा देता हूँ, बराबर। अब 20 में से 8 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये इधर पहुंच जाएगा तो 12 गुणे में 2 यानी कि 24 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये त्रिभुज वाला। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हम छोड़ देते हैं कि अरे बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो डरना नहीं है, आप ध्यान से देखो, मैं फार्मूला भी इसका बताऊंगा।
ठीक है। तो देखो, जब कभी भी त्रिभुज हो किसी वर्ग के अंदर बने हो, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर जरा एक चीज ध्यान दो, केवल आप इस पार्ट में अपना फोकस करो, केवल इस पार्ट में आप देखो, कहीं और मत देखो जितने में मैंने ये किया हुआ है। तो देखो, एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला बन रहा है ना ये वाला। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा होगा, ये वाला बन रहा है, ये छोटा वाला बन रहा है। मतलब एक एक ही ब्रैकेट में कितने बन रहे हैं, दो दो बन रहे हैं, ठीक है। तो दो इसमें बनेंगे, दो इसमें, दो इसमें और दो इसमें, यानी कि दो दो कितनी बार बनेंगे, चार बार बनेंगे, ठीक है, चार बार बनेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी ये कॉमन हो जाएंगे, जैसे ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन, फिर ऐसे करके पूरा। तो आपको इतनी माथापच्ची नहीं करना, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा भाई याद रखना। सबसे पहले आप नंबर डालो 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है, 4, उसका आप दोगुना कर दीजिए तो आएगा 8। अब देखो, अगर वो सिर्फ इतना से त्रिभुज बना होता, इतना सा, बाकी कुछ ना होता, ये केवल इतना दिया होता, तो 8 होते। अब आप बताओ, इसमें से एक और बढ़ा दिया है ये, तो 8 इसमें भी तो होंगे, बड़े वाले को भी मिला करके, ठीक है। तो 8 और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 8 करेंगे तो 8 और 8 हो जाएंगे 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 वाला। अगर आपको डाउट है तो आप बताना, मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा फिगर काउंटिंग वाला, तो आप आसानी से उनको भी कर पाएंगे, चाहे वर्ग के अंदर बने हो या त्रिभुज भी गिनना हो, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम है तो आप बताना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग हो जाता है। तो काला अजार जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन पहला सही उत्तर है। तो देखो, हर एक सेट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनसे होने वाला रोग कौन से विषाणु से, कौन सा रोग होता है, कौन सी जीवाणु से, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है। तो 11 मई को मनाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की। तो महलवाड़ी प्रणाली करी थी विकसित। ऑप्शन चौथा वाला। नेक्स्ट, ये देखो फिर से टाइम एंड वर्क, वो काम वाला आ गया है, टाइम एंड वर्क वाला। इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम आप ले लो, 20 और 30 का, तो आएगा 60। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जिससे दोनों वैल्यू से काटने पर वो नंबर कट रहा हो। जैसे 20 से काटेंगे 60 को तो 3 बार में कटेगा, तो आप 3 लिख दो। 30 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 30 दूनी 60 होता है। यानी कि ए की क्षमता हो गई 3 और बी की हो गई 2। कह रहा है दोनों मिल जाएंगे और काम टोटल कितना है 60। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो 3 काम ये करेगा और 2 काम ये करेगा, तो टोटल कितना काम करेंगे 5। तो बस 5 से आप भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये तो कट ही जाएगा, तो 12 दिन लग जाएंगे। तो 12 दिन में इस पूरे कार्य को वो लोग कर डालेंगे। समझ गए। 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, यानी कि इनमें से जो अलग दिख रहा है उसको हमें बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, ओ एम के बाद आया है ओ, तो हम कहते हैं एम एन ओ पी क्यू आर और एस लिखता हूं। तो एम दिया है, एम के बाद ओ दिया है, यानी कि एम दिया है, ओ दिया है, ओ के बाद क्या आ गया है क्यू, यानी कि पी को यहाँ पर देखो ओ आ गया है, ओ के बाद आया है क्यू, यानी कि ये छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट ये आ गया, फिर ये आ गया है, यानी कि हम एक एक छोड़ के चल रहे हैं। अब एस में भी वैसे देख लो, एस के बाद क्या आएगा टी, टी छोड़ दो यू आएगा, यू के बाद वी, वी छोड़ो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, उसको छोड़ो वाई आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक ही जैसे हैं। अगला है बी के बाद सी छोड़ेंगे डी आएगा, फिर ई छोड़ देंगे एफ आएगा, एफ के बाद जी को गैप करेंगे एच आ जाएगा, ये भी सही है। अब देखो, अगर आप पेपर में बैठे हो, ये 3 अगर उस स्टार्टिंग से आपको लगे कि एक ही जैसे हैं, तो चौथे पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बढ़ जाना है, चौथा वाला टिक कर देना है, बस आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखो, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। जे एल, तो जे के बाद देखो जे के एल एम एन ओ और पी, तो जे आया है तो जे के बाद के हटा के एल आना चाहिए, तो देखो आ रहा है जे एल आ रहा है। एल के बाद देखो एम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, तो जहां पर एम है वहां पर एन होना चाहिए था, बाकी सारा सही था, ये गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम आज के पार्ट को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे आगे वाले यानी कि जो 30 से आगे के क्वेश्चंस होंगे वो अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। जिस वीडियो को आप इसी वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है नीचे अगला पार्ट के नाम से, तो उस पर क्लिक करिए और अगला पार्ट आपके सामने खुल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम लगातार सीरीज चला रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी। तो जो भी आप देखना चाहते हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर, सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं और सबकी अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चैनल में प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा, जो भी आप देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे के इंटरव्यू हमने बहुत सारे लिए हैं, तो अगर रेलवे इंटरव्यू भी देखना चाहते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या कितने घंटे का काम होता है, क्या काम होता है, तो सारे आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो उसकी भी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। और मैथ की वीडियोस बहुत सारे चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं रेलवे को दृष्टिगत रखते हुए। तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो भी अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। मिलते हैं नए वीडियो में। कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।